डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, एसोसिएट कंसल्टेंट चुक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स, भिवानी, हरियाणा से। दोस्तों, टुडे इज़ वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे का मेन मोटो है टू अवेयर द पीपल एंड टू स्प्रेड द मैक्सिमम अवेयरनेस इन द पीपल फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस, बिकॉज हार्ट डिजीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द ग्लोब। अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो है हार्ट की बीमारियों से सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। और इट इज़ ए प्रिवेंटिव, हम इन बीमारियों से बचा सकते हैं मोस्ट अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके और अपनी मल्टीपल जो हमारी डेली रूटीन है उसमें बदलाव ला के, स्मोकिंग को कम करके, अल्कोहल को कम करके, फाइबर रिच डाइट लेके, डेली एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जो भी आप करना चाहते हैं वो करके आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इस वर्ष की जो हमारी थीम है वो है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। दिल को यूज़ कीजिए हर दिल के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कई बार हमारे जो आज मैं बात करूँगा इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस, हम किसी से भी बात करें, एवरीबडी इज़ हैविंग स्ट्रेस। स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक होता है हमारा यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब होता है यू प्लस स्ट्रेस। यू का मतलब होता है अच्छा स्ट्रेस, मतलब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई मतलब कुछ ऐसी चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं, उसका आपने स्ट्रेस ले रखा है। अननेसेसरी स्ट्रेस होते हैं, जैसे आपने वर्कलोड ले रखा है अपने ऑफिस का, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप किसी बातों को लेके उन पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग मतलब स्टार्ट इग्नोरिंग द थिंग्स, हमें चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। एंड वी विल लीव लाइफ by understanding the things. We live life by understanding the things, and most of the time our life get worse by misunderstanding the things. We live a healthy life by understanding the things, and our life will get worse by misunderstanding most of the things. दिन में से जितनी भी बातें होती हैं उसमें से मिसअंडरस्टैंडिंग करके हमारी लाइफ ज़्यादा ख़राब होती है, जिसमें डिस्ट्रेस आता है। जो बैड स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, आपने सुना है कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल। वैसे यू स्ट्रेस, डी स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस होता है आप अच्छे के लिए एक मोटिवेटेड हैं, आपने स्ट्रेस ले रखा है, कोई अच्छा, आपको ओलंपिक जीतना है, आपको एक रेस जीतनी है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, आपको रैंक लेके आना है, तो यू स्ट्रेस, आपका जो स्ट्रेस है वो आपके एक बेटर के लिए है। और एक इवेंट के बाद आके वो स्ट्रेस आपका ख़त्म हो जाता है। अगर हम यू स्ट्रेस की बात करें, जैसे आपका 30 तारीख को एग्ज़ाम है, 30 तारीख तक आपने कंटिन्यूस स्ट्रगल किया है, जब एग्ज़ाम हो गया तो वो स्ट्रेस आपका फॉल डाउन हो जाता है। डिस्ट्रेस की बात होता है जो कंटिन्यूस आपके दिमाग में घूमता रहता है, कंटिन्यूस घूमता रहता है, दैट इज़ मोर कॉजिंग डैमेज टू योर हार्ट एंड योर ब्रेन। हार्ट एंड ब्रेन, आप ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं तो आपकी हार्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आपका ब्रेन एक्सेसिव काम कर रहा है, आपका हार्ट एक्सेसिव काम कर रहा है। आजकल सभी लोग बोलते हैं अच्छी एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाना खाता है, लाइफस्टाइल सभी कुछ ठीक है, फिर भी हार्ट की बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? दैट इज़ हिडन स्ट्रेस। और स्ट्रेस को मापने का कोई मशीन आज तक नहीं बनी है। देयर आर नो टूल्स टू फाइंड आउट कि उसको कितना स्ट्रेस है। इट्स नॉट ए क्वान्टिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटी, आपकी लाइफ की क्वालिटी को कितना ये अफेक्ट करता है, उस पर डिपेंड है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ फॉरगिविंग द थिंग्स, फॉरगिविंग द पीपल। लोगों को आपको फॉरगिव करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है एट एनी लेवल, एट आपका एम्प्लॉई है, आपका कोई कुलीग है, या आपका फ्रेंड है, या आपका फैमिली मेम्बर है, यू मस्ट फॉरगिव दैम। फॉरगिव करने से क्या होता है, द मोमेंट यू फॉरगिव दैम, वो वहीं पे जो स्ट्रेस है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट देर आर फ्यू पीपल्स हु टेक इट टू द हार्ट। आई हैव टेकन इट टू द हार्ट, मैं इसको दिल पे ले लिया। आपने सुना होगा लोग ऐसी बातें करते हैं, आई हैव टेकन इट टू द हार्ट। उसका मतलब क्या है, जब भी उस आदमी की बात आती है या कोई वो पर्सन या इंसिडेंस आता है, योर हार्ट विल स्टार्ट बीटिंग फास्ट। आपका हार्ट इतना फास्ट बीट करता है, यू कैनॉट अंडरस्टैंड। इतना तेज़ी से आपका हार्ट बीट करता है और आपके दिमाग में स्ट्रेस लेवल स्टार्ट हो जाता है, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस। So start ignoring that thing, start ignoring forgiving. You will make your life smooth and you will prevent yourself by heart diseases. So
एक संस्कृत में एक श्लोक है, एक कोटेशन है, प्रत्यक्षम ही अल्पम, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम ही अप्रत्यक्षम। इट इज़ ए आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना का मतलब होता है जब बर्फ़ को हम किसी पानी के अंदर डालते हैं, किसी ग्लास के अंदर हम डालते हैं, तो उसकी जो टिप है, हमें जो दिखाई देता है वो ओनली टिप है, टिप ऑफ आइस है। जो चीज़ सबमर्ज्ड है, जो डिप है, जो हिडन है, वो हमें बर्फ़ जो है वो दिखाई नहीं देती जो पानी के अंदर है। तो वैसा ही लाइफ के अंदर है, जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं या जो भी साइंस है, जो भी चीज़ें हमने एविडेंस, साइंस क्या है, साइंस इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, साइंस इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस है, ये है, ये है, ये है, ये साइंस है, ठीक है। और एविडेंस मतलब सत्य है, जो चीज़ हमें दिखाई। कई बार क्या होता है, जो हम देखते हैं वो बहुत थोड़ा होता है, जो हमें नहीं दिखाई देता वो बहुत ज़्यादा होता है। सो प्रत्यक्षम ही अल्पम, दिखाई देने वाली चीज़ें कई बार कम होती हैं, ना प्रत्यक्षम ही हमारे पास जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं। इसका मतलब है जैसे पूरी कम्युनिटी के अंदर, पूरे देश के अंदर अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें, तो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स जो हो रहा है, डाटा कलेक्ट हो रहा है, वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मतलब आधे तो ऐसे लोग हैं जो अनडाइग्नोज्ड हैं, पता ही नहीं चलता है कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी हार्ट की डिजीज़ हैं, अनडाइग्नोज्ड हैं, या फिर उनको एसिम्टमेटिक या सिम्टम्स नहीं हैं। अगर हम इकोकार्डियोग्राफी करना स्टार्ट करें पूरे एक गांव का, तो पता नहीं कितनी ज़्यादा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ आपको मिल जाएंगी, CHD जिसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, या फिर कुछ ऐसी एनोमली जो बाय बर्थ हैं या फिर अभी रिसेंटली डिटेक्टेड हैं, तो वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो एसिम्टमेटिक, अभी उनको प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें शुगर की, तो हम शुगर टेस्टिंग सभी की स्टार्ट कर दें तो हमें कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कोई सिम्टम्स नहीं हैं। तो ये होता है आइसबर्ग फिनोमेना, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम ही प्रत्यक्षम। तो ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे आई यूज़ योर हार्ट टू केयर फॉर अदर्स हार्ट। अपने दिल को यूज़ कीजिए दूसरे के दिल को बचाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। एटलीस्ट talk to yourself at least once, to your parents, your family member, your good friend, okay, your colleagues. Talk to them once, you will feel more comfortable. आपका दिल हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है, और when your heart feels light, you will prevent yourself from most of the heart disease. And moreover, and last not least, avoid alcohol, avoid smoking, use fiber rich diet, consume water, plenty of liquids if it is not contraindicated. यूजुअली हार्ट जिनको प्रॉब्लम होती है उनको वाटर कई बार रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप लिक्विड ले सकते हैं एज मच योर बॉडी नीड्स और डिमांड्स। उसके बाद एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, calm down yourself. So thank you very much. Use your heart to take care of others' heart and keep spreading the knowledge, awareness to the people and save people from this cardiac mortality. Thank you very much. Stay healthy, stay happy. Thank you.